रामू बहुत अमीर नहीं था, बल्कि सच कहें तो बेहद गरीब था। उसके पास न ज़मीन थी, न दुकान, न कोई बड़ी कमाई। बस एक टूटी सी झोपड़ी, माँ की पुरानी तस्वीर और अपने हाथों में मेहनत करने का हुनर। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। किसी के खेत में मजदूरी, किसी के घर में काम, कभी ईंट ढोना तो कभी लकड़ी काटना। जो भी काम मिलता कर लेता। वह थक जाता, पर कभी शिकायत नहीं करता। गांव वाले कहते थे, रामू गरीब है पर दिल का अमीर है। उधर उसी जिले के शहर में रहती थी आरती। आरती एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता शेखर वर्मा शहर के जाने माने उद्योगपति थे। बड़ी कोठी, कई गाड़ियां, नौकर चाकर। आरती ने बचपन से ही हर सुख देखा था। लेकिन इतने ऐशो आराम के बीच भी आरती के चेहरे पर अक्सर उदासी रहती। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता बिजनेस में इतने व्यस्त रहते कि बेटी के मन को समझ ही नहीं पाए। आरती के लिए सब कुछ था, सिवाय सच्चे अपनेपन के। एक दिन आरती ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे शहर की भीड़ से दूर कुछ दिन गांव में रहना है। शेखर वर्मा हैरान रह गए। गांव? वहां क्या करोगी? बस लोगों को समझना है, खुद को समझना है। आरती ने शांत स्वर में कहा। काफी सोचने के बाद पिता ने उसे अपने एक फार्म हाउस के पास वाले गांव बेलापुर भेज दिया। उसी दिन किस्मत ने रामू और आरती को आमने सामने ला खड़ा किया। आरती की गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते में फंस गई। ड्राइवर बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी रामू वहां से गुजरा। उसने बिना कुछ कहे कंधा लगाया और गाड़ी को धक्का देने लगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी बाहर आ गई। धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर कहा। रामू ने सिर झुका लिया। कोई बात नहीं बहन जी। आरती को उसका सरल व्यवहार अच्छा लगा। तुम यहीं रहते हो? हाँ, इसी गांव में। धीरे धीरे आरती गांव के लोगों से मिलने लगी। उसने देखा, गरीबी थी पर रिश्तों में सच्चाई थी। और इन सब में सबसे अलग था रामू। वह कम बोलता, पर जो बोलता दिल से बोलता। दिन बीतते गए। आरती को एहसास होने लगा कि जिसे वह अब तक अमीरी समझती थी, वह असल में खोखलापन था। और जिसे वह गरीबी समझती थी, वहाँ सच्चा सुख छुपा था। एक शाम आरती ने रामू से पूछा, रामू, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो? मैडम, जिसके पास मेहनत करने के हाथ और सच्चा मन हो, वह कभी गरीब नहीं होता। ये शब्द आरती के दिल में उतर गए। शहर लौटने के बाद भी आरती रामू को भूल नहीं पाई। उसे पहली बार किसी इंसान से उसके पैसों की वजह से नहीं, उसके इंसान होने की वजह से लगाव हुआ था। कुछ महीनों बाद आरती ने अपने पिता से साफ कह दिया, पापा, मैं शादी उसी से करूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। कौन है वह? एक गरीब मजदूर, रामू। घर में तूफान आ गया। रिश्तेदारों ने ताने मारे, समाज ने सवाल उठाए। एक अमीर लड़की और गरीब लड़का, नाम डूब जाएगा। पर आरती अडिग थी। अगर मेरी खुशी से आपका नाम डूबता है तो वह नाम ही गलत है। काफी संघर्ष के बाद शेखर वर्मा झुक गए। ठीक है, पर याद रखना, उसकी गरीबी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना देगी। शादी सादगी से हुई। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी अमीर लड़की से शादी करेगा। शादी के बाद जब आरती उसकी झोपड़ी में आई तो लोग हंस रहे थे। देखो, रानी से रंक बन गई। पहली रात रामू ने घबराते हुए कहा, आरती, तुम्हें यहाँ दिक्कत होगी। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकता। आरती ने उसकी बात काट दी।
मुझे सुख चाहिए था, पैसा नहीं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आरती, जो रेशमी कपड़ों और एसी कमरों की आदी थी, अब मिट्टी के चूल्हे और सादे खाने में रहने लगी। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर वह कभी शिकायत नहीं करती। उधर रामू खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। गरीब हूँ, मेरी वजह से आरती को सब छोड़ना पड़ा। यह बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक दिन गांव में बड़ी पंचायत बैठी। एक अमीर जमींदार ने सबके सामने रामू का मजाक उड़ाया। अरे रामू, बीवी तो अमीर मिल गई, अब तू क्या करेगा? पूरा गांव हंस पड़ा। रामू का सिर झुक गया। आरती खड़ी हो गई और बोली, जिसे आप गरीब कह रहे हैं उसके पास ईमानदारी है, और जिसे आप अमीर कहते हैं उसके पास शायद इंसानियत नहीं। सन्नाटा छा गया। उस दिन पहली बार रामू ने ठान लिया, वह सिर्फ गरीब पति नहीं रहेगा। मैं मेहनत करूंगा, खुद को बदलूंगा, और मैं साबित करूंगा कि इंसान की कीमत पैसों से नहीं की जाती, उसके कर्म से होती है। यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उस दिन पंचायत में हुए अपमान के बाद रामू देर तक चुप रहा। रात को झोपड़ी के बाहर बैठा वह आसमान की ओर देखता रहा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात चमकते थे, लेकिन आज रामू के मन में एक आग जल रही थी, खुद को साबित करने की आग। आरती चुपचाप उसके पास आकर, अब भी वही बातें सोच रहे हो? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता आरती। लोग रोज ताना मारते हैं। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लायक। तुम पहले से ही मेरे लायक हो, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन से रामू ने काम ढूंढना शुरू किया। सिर्फ मजदूरी नहीं, कुछ ऐसा जिससे वह आगे बढ़ सके। उसे याद आया कि उसके पिता कभी लकड़ी का काम किया करते थे। बचपन में रामू ने भी थोड़ा बहुत सीखा था। उसने एक पुराने औजार वाले से उधार में सामान लिया और छोटी सी लकड़ी की चीजें बनानी शुरू की। स्टूल, चौकी, खिलौने। शुरुआत में लोग हंसे। साहब, आपकी बेटी झोपड़ी में रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है। शेखर वर्मा का दिल कांप उठा। पर आदमी ने आगे कहा, वह खुश है और उसका पति मेहनती है। शेखर वर्मा चुप हो गए। इधर गांव में एक नई मुसीबत आई। वही जमींदार जिसने पंचायत में अपमान किया था, उसने गांव की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। गरीब लोग डर गए। रामू ने पहली बार खुलकर आवाज उठाई, यह जमीन सबकी है, आप अकेले इसे नहीं ले सकते। जमींदार हंसा। औकात देख अपनी, गरीब आदमी मुझे रोकेगा? लेकिन इस बार गांव वाले रामू के साथ खड़े हो गए। आरती ने भी शहर के कुछ पुराने कागज निकलवाए, जिनसे साबित होता था कि जमीन गांव की ही है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। जमींदार को पीछे हटना पड़ा। उस दिन गांव वालों की आंखों में रामू के लिए सम्मान था। अब वह सिर्फ गरीब मजदूर नहीं रहा था, वह एक नेतृत्व करने वाला इंसान बन गया था। रामू का छोटा सा काम अब फैलने लगा। पास के कस्बे से भी ऑर्डर आने लगे। पहली बार उसके हाथ में ठीक ठाक पैसे आए। उसने आरती से कहा, मैं तुम्हें शहर वापस ले चलूंगा, अपने घर में। आरती मुस्कुरा दी। घर तो मैं यहाँ भी महसूस करती हूँ। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन अचानक शेखर वर्मा खुद गांव आ पहुंचे। कोठी से निकलकर झोपड़ी के सामने खड़े शेखर वर्मा को देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। आरती दौड़कर आई। पापा। शेखर वर्मा की आंखों में आंसू थे। बेटा, क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? आरती ने शांति से कहा, हाँ पापा, और मैं खुश हूँ। शेखर वर्मा ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, इज्जत,
मेहनत और सच्चा साथ। कुछ पल चुप्पी रही। फिर शेखर वर्मा बोले, अगर तुम सच में कुछ बन गए तो मैं तुम्हें अपना दामाद मान लूंगा। यह एक चुनौती थी। रामू ने उसे स्वीकार किया। उसी रात उसने आरती से कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा। और सच में रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसका काम अब शहर तक पहुंच गया। एक बड़े व्यापारी ने उससे साझेदारी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शर्त थी, तुम गांव छोड़कर शहर आओगे। रामू दुविधा में पड़ गया। आरती ने कहा, फैसला तुम्हारा है, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। रामू ने गांव को नहीं छोड़ा। उसने शर्त बदल दी काम यहीं होगा। और व्यापारी मान गया। ये खबर शेखर वर्मा तक पहुंची। उन्होंने पहली बार महसूस किया, गरीबी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है हिम्मत की कमी।